डिलीटिंग एन एरे एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ऑलरेडी एक गिवन एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, उसमें से हमको क्या करना है, एक एलिमेंट को डिलीट करना है। यहाँ पे एक एरे कंसीडर कर लेते हैं, से ए 10, 20, 30, 40, अगर ये पूरा फिलअप भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मानो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो जब इसको हम डिलीट कर देंगे तो ये जगह तो खाली हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहां से नेक्स्ट एलिमेंट्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। ओके, जैसे इंसर्ट में क्या किया था, इंसर्ट जब किया था तब एलिमेंट्स को राइट साइड में शिफ्ट किया था। अब क्योंकि डिलीट किया है तो ये जगह खाली हो गया, तो एलिमेंट्स को, सारे के सारे एलिमेंट्स को इस तरफ शिफ्ट करने होंगे। अब एलिमेंट्स जब कम होता है तो प्रॉब्लम नहीं, जब ज्यादा होता है तब प्रॉब्लम होता है। मान लो यहाँ पे 1 लाख एलिमेंट्स है, मान लो 1 लाख शिफ्ट करवाना है। लाइन सेम ही है, एक ही लाइन है, जो हम लोगों ने लूप में लिखा था वैसा ही है, लेकिन वो लूप 1 लाख बार घूमेगा इस तरह का। এদিকে রেখে দাও, ওখানে দিয়ে দাও, রাখো সাইডে, কোথাও পরে নিয়ে নিচ্ছি। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले स्कैनर क्लास लिखना है। ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट जो कॉमन स्टेटमेंट है मैंने सब कुछ लिख के ही रखा है। यहाँ पे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे एरे फुल भी हो सकता है, पिछली बार की तरह एक एरे डिफाइन करके उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने हिसाब से भी दे सकते हो। ठीक है, कौन सा वाला करें, फुल एरे डिक्लेयर करें या फिर पहले जो किया था उस तरह से करें, फुल एरे। ओके, सो int a new int, suppose there are 10 elements, तो एंटर, क्योंकि अनुष्का ने बोल दिया है कि फुल एरे लेना है तो मैं कुछ n इनपुट नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे एंटर 10 एलिमेंट्स ऐसा बोल दिया। अनुष्का तो नाम तो ठीक है, बोले हास्य गाने ना बुझते पारছি না। For I equal to 0, I less than 10, I plus plus, और यहाँ पे a of I is equal to sc dot next in। यहाँ पे एरे फुल भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिलीट ही करना है, डिलीट के लिए जगह नहीं चाहिए, जगह तो कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। एक, कोई एक एलिमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि वो एलिमेंट है या नहीं पहले ढूंढो, जिस पोजीशन में वो एलिमेंट है उस पोजीशन से उसको हटाओ और बाकी शिफ्ट करो। जैसे अगर एक इनपुट ले लिया मैंने यहाँ पे 40 और बोला कि पहले 40 ढूंढो है या नहीं, यहाँ पे अगर 40 है तो किस पोजीशन में है वहां से उसको हटाओ और बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ से अरेंज करो। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हो सकता है पोजीशन मेंशन करो, कौन से पोजीशन का एलिमेंट तुमको हटाना है। वहां पे एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। 40 को हटाना है ऐसा नहीं है। मान लो बोल रहा है कि 4 नंबर इंडेक्स को हटाओ या फिर 3 नंबर इंडेक्स को हटाओ, इस तरह से। तो 3 नंबर इंडेक्स में 40 हो या 80 हो, इट डजंट मैटर। 3 नंबर इंडेक्स पूछा है तो 3 नंबर को हटाना है। ठीक है, तो कौन सा करना है, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलते हैं, पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, SOPLN एंटर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। कौन से एलिमेंट, मतलब कौन से पोजीशन के एलिमेंट यहाँ पे हमको डिलीट करना है, उसका पोजीशन देना है, विच इज से p ले लिया वेरिएबल, पोजीशन भी ले सकते हो, POS भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पोजीशन मैंने इनपुट यहाँ पे ले लिया है। तो पोजीशन अगर मान लो मैंने 3 लिया है, यहाँ पे 3 वाले इंडेक्स को डिलीट करना है, तो 3 में मेरा क्या था यहाँ पे 40, तो इस इंडेक्स, ये मेरा पोजीशन, इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या होगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए, फिर ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे। यहाँ पे लूप कहाँ तक घूमेगा, कहाँ तक जाना चाहिए, शुरू तो होगा यहाँ से, ये मुझको पता है। तो यहाँ पे फॉर I इक्वल टू हमारा 1 नहीं, पोजीशन I इक्वल टू P हो जाएगा। ये तो कॉमन बात है कि यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि इस एलिमेंट को इस तरफ लाना है। तो पोजीशन हमारा I इक्वल टू जो P है 3, वहां से शुरू होगा। तो
3 में कौन सा वाला एलिमेंट जाएगा? 4 का, फिर 4 में जाएगा 5 का, फिर 5 में जाएगा 6 का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 10 एलिमेंट्स लिया था, तो 6 में जाएगा 7 का। इस तरह से लूप कहां तक घूमेगा? बोलो बोलो। 9, 10 - 1 9, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो मैंने 10 एलिमेंट ले ही लिए, कंफ्यूजन ना हो, चॉइस आता ये ऐसा है ना, तो मान लो यहाँ पे 80, 90 और 100 यही तो है। तो अगर तुम्हारा आई जो है, नहीं एक और कम होगा यहाँ पे, ये लेस देन हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर आई यहाँ पे है तो 8 वाले पोजीशन में 9 वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर आई को इंक्रीज करके यहाँ पे लेके जाओगे 9 में, तो फिर वो बोलेगा कि 10 वाला एलिमेंट को 9 में लेके आओ, लेकिन 10 पोजीशन कुछ है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लेस देन n-1 लिखेंगे। अगर n का इनपुट हो रहा है, n देके कर रहे हैं तो लेस देन n-1, और अगर डायरेक्ट 10 देके हम कर रहे हैं तो लेस देन 9, क्योंकि लेस देन 9 करोगे तभी वो लूप 8 तक जाएगा आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू 8 तक जाएगा तभी जाके 9 का एलिमेंट 8 में आएगा। लेकिन आई का वैल्यू अगर 9 हो गया तो 9 में तो पॉइंट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो बोलेगा कि फिर मुझको 10 का वैल्यू जो है वो 9 में लाना है, तो 10 का तो कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए वो वहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? i इक्वल टू p, p का वैल्यू 3 है, और लेस देन 9 मतलब कहां तक? 8 तक। तो पहले क्या होगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब 4 का वैल्यू 3 में गया। देखो 4 का वैल्यू है 50, वो कहां पे गया? यहाँ पे 40 की जगह। फिर आई एक और इंक्रीज होगा, 3 के बाद आई क्या हो जाएगा? 4। उसी तरह से अब 4 में जाएगा 5 का वैल्यू, तो चलो यहाँ पे 60 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये 70 होगा, फिर ये 80, फिर ये 90, फिर ये 100। जब आई का वैल्यू यहाँ पे जब 8 होगा तो 9 का वैल्यू जाके 8 पोजीशन में स्टोर हो जाएगा। तो 9 का वैल्यू है 100, जो कि 8 के पोजीशन में जा रहा है, 100 हो गया। अब अगर यहाँ पे ये आई एक और बढ़ के 9 हो गया तो 9 लेस देन 9 कंडीशन फॉल्स, लूप और नहीं घूमेगा। वही अगर यहाँ पे हम इक्वल दे देते तो ये लूप पूछता यहाँ पे कि 9 में जाके 10 का वैल्यू दो, तो 10 कोई पोजीशन है नहीं यहाँ पे, तो ये एरर खा जाता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर खाता। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ तक कर दिया। तो 9 जब होगा तब ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, एरे में हमने शिफ्ट कर दिया लेकिन ये वाला एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये इस जगह पे रह जाएगा। तो अगर तुमको चाहिए कि इस जगह पे मुझे और कुछ लिखना है तो कुछ और एलिमेंट यहाँ पे तुम डाल सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे रह जाएगा, ये मेमोरी खाली नहीं होगा। तो प्रिंट जब तुम करवाओगे ना, तो प्रिंट के लिए एक एलिमेंट इरेज हो गया, तो 10 एलिमेंट हम लोगों ने इनपुट लिया था, 40 को हटा दिया, तो एरे में 10 ही जगह रह जाएगा। लेकिन प्रिंट में हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना है। क्या करना है? यहाँ पे मैसेज क्या है? फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल एरे या फिर एरे आफ्टर डिलीशन। फाइनल एरे लिख देती हूँ, एरे आफ्टर डिलीशन ऐसा भी लिख सकते हो। शुरू प्रिंट कहां से होगा? 0 पोजीशन से, जाएगा कहां तक? 10 तक था, एक एलिमेंट इरेज किया है तो लेस देन 9, तो लेस देन 9 मतलब 8 तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक प्रिंट होगा। तो ऑब्वियसली जब हम 0 से 8 तक प्रिंट करेंगे तो ये तो रहेगा एलिमेंट लेकिन दिखेगा नहीं। ठीक है, और एसओपी एलएन नहीं देंगे, यहाँ पे ए ऑफ आई को प्रिंट करेंगे, प्लस देके थोड़ा सा गैप दे देंगे, तो गैप में ये प्रिंट होगा मेन क्लोज प्लस क्लोज।